हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे पशुओं की देसी नस्लों के बारे में। जो आज की पहली नस्ल पहले हो चुकी है गाय, वो मैं बना चुका हूँ, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे भैंस के बारे में। पशुओं की देसी नस्लें जो है भैंस। तो ये आप देखते हो भैंस कुछ इस प्रकार की होती है। आगे हम पढ़ते हैं। भैंस दो प्रकार की होती है। पहले हम आ जाते हैं सबसे पहली बात भैंस के बारे में कि भैंस दो प्रकार की होती है। कोई सोचता हो एक प्रकार की, 10 प्रकार की, 5 प्रकार की, नहीं, सिर्फ दो प्रकार की। पहली भैंस होती है वाटर भैंस, रिवर भैंस, नदी भैंस, जो भारत में पाई जाती है। ये क्या नदी पानी में रहने वाली भैंस होती है। ज़्यादातर तुम देखना गाय कभी भी नदी खालों में नहीं मिलेगी। हमेशा तुम्हें भैंस ही नदी या कोई कोई गुजर होगा तो उसके घर के सामने वो गड्ढा खोद के पानी डाल देगा, उसमें भैंस पड़ी रहेगी कीचड़ में। जो भैंस पालने वाला रहता है उसके घर के सामने कीचड़ होता है। तो ये देखो, वाटर भैंस, रिवर नदी भैंस, ये पहली भैंस है, भारत में पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम इसका ये ध्यान रखना, बुबेलिस 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 बुबेलिस। गुणसूत्र है इसके 50। इसका इस्तेमाल मांस और बफन, इसके मांस को बफन बोला जाता है। भैंस के मांस को बफन बोला जाता है ना। अब हम आ जाते हैं, ये आप जैसे देख ही सकते हो, ये जो भैंस है पानी के अंदर रहती है। देखते हो पानी के अंदर कैसे रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है दलदली वाली भैंस, स्वेम्प भैंस बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस और इसका नाम है बुबेलिस बुबेलिस। इसके गुणसूत्र 48 होते हैं। जो नदी वाली भैंस के 50 होते हैं। जो दलदल में रहने वाली भैंस होती है उसके 48 होते हैं। और इसके मांस को केरा बीफ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? केरा बीफ। ये आप ध्यान रखना। ये भैंस कुछ, ये देखो, ये दलदल में रहने वाली भैंस है। देखो, ये नदियों पानियों में नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं तो हम पहले आ जाते हैं मुर्रा भैंस के ऊपर। अब हम नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। अपना टॉपिक ही यही था, पशुओं की नस्लें जो अपने पशु परिचर व सीईटी जैसे परीक्षाओं के लिए लाभदायक है, पशुधन के लिए लाभदायक है। तो हम आगे बढ़ते हैं मुर्रा भैंस के ऊपर। मूल स्थान हरियाणा, पंजाब, यूपी। भैंस की सबसे सुंदर नस्ल बोली जाती है मुर्रा भैंस। ये देखो आप, ये मुर्रा भैंस है, ये सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा नस्ल भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ये पेपर में पूछ भी चुके हैं। और इसके सींग छोटे जलेबी के आकार में मुड़े हुए और अत्यधिक घुमावदार। ये देख रहे हो आप, इसके सींग देखो जलेबी के आकार के और अत्यधिक घुमावदार स्थिति में है। तो ये बहुत सुंदर भैंस है। ये हरियाणा, पंजाब, यूपी में पाई जाती है। इसका मूल स्थान यहीं है और इसका नाम मुर्रा है। अब हम आ जाते हैं दूसरी नस्ल पे। दूसरी नस्ल, उससे पहले आप एक और बात ध्यान लो कि कुमेर डीग में मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुमेर डीग जो भरतपुर से अलग बना है जिला, जो राजस्थान जिले में है, राजस्थान राज्य में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जाफराबादी। जाफराबादी 2 नंबर की भैंस है। ये दूसरी नस्ल है। इसका मूल स्थान है गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ी जाफराबाद। इसको जाफराबाद, इसका नाम इसकी वजह से पड़ा है, जाफराबाद की वजह से इसका नाम जाफराबादी पड़ा है। जो गुजरात के गिर जंगल काठियावाड़ी जाफराबाद में मूल स्थान है इसका। एवं आगे बढ़ते हैं। भारी शरीर होने के कारण इसे छोटा हाथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छोटा हाथी भी कहते हैं। और ये 30 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली जाफराबादी भैंस है। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी है? मुर्रा भैंस। और ये 30 लीटर से भी ज़्यादा दूध देती है। और भारी शरीर होने के कारण इसे छोटा हाथी या एलिफेंट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। महसाना। महसाना भैंस, ये देख रहे हो आप महसाना भैंस का फोटो आपके स्क्रीन पर है। महसाना भैंस मूलतः महसाना जिले गुजरात की नस्ल है भाई। ये गुजरात की नस्ल है। राजस्थान में महसाना भैंस बाड़मेर जालोर जिले में पाई जाती है। बाड़मेर जालोर जिले में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल व सूरती भैंस के प्रजनन से ये प्राप्त हुई है। मतलब जो मुर्रा भैंस की नस्ल है और जो सूरती भैंस की नस्ल है, उन दोनों के प्रजनन से ये महसाना भैंस हुई है।
और मतलब कृत्रिम कृत्रिम तो क्या प्राकृतिक हुआ होगा या कृत्रिम हुआ होगा, तो देख लो आप। और ये गुजरात के मेहसाला जीने की प्रसिद्ध नस्ल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेहसाना नस्ल थी। सुरती। अब हम आ जाते हैं सुरती। सुरती का नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले भी सुना होगा। जो मुर्रा भैंस और सुरती भैंस से प्रजनन हुआ तो मेहसाना भैंस आती है, जो गुजरात जिले में उसका मूल स्थान है। तो हम आ जाते हैं सुरती पर। 4 नंबर सुरती। ये आप देख रहे हो, सुरती गाय कुछ इस प्रकार की होती है। उत्पत्ति इसकी गुजरात एवं राजस्थान के अजमेर ज़िले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है अजमेर ज़िले वाला, ये भारत लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके सिंग छोटे दराती हंसिया के आकार के होते हैं। जलेबी के मुड़े हुए आकार के किसके होते हैं? वो मुर्रा भैंस के होते हैं। और छोटे सिंग दराती हंसिया के आकार के होते हैं सुरती भैंस के। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली पर, नागपुरी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नागपुर महाराष्ट्र से हुई है। इसका अपने पास बस आप तो इतना सा ध्यान दो कि एक नागपुरी भी है, और नागपुर का है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। भद्रावती। भद्रावती भद्रावती मूलतः इटावा की भैंस है। और आप ये देख रहे हो, इस भैंस की नस्ल इस प्रकार की है। ये भैंस कुछ इस प्रकार की होती है। राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जिले में पाई जाती है। भैंस से पतली और पीछे से चौड़ी होती है। ये वी आकार की होती है। किस आकार की होती है? वी आकार की। ये मतलब भैंस आगे से पतली होती है पर पीछे से बहुत चौड़ी होती है ना। कौन सी है? भद्रावती। भद्रावती भद्रावती। और मेरे हर शब्द के बाद रहता है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। भदावरी। मूलत इसका इटावा यूपी भरतपुर राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। इसका रंग लाल तांबे। इसका रंग लाल तांबे जैसा ललिमा जैसा होता है एवं सर्वाधिक वसा व चिकनाई 13% पाई जाती है इसके दूध में। इसके दूध में 13% चिकनाई पाई जाती है। और ये इसका रंग तांबे के समान बादामी रंग का। और अब हम आ जाते हैं 7वें नंबर की भैंस पर। यह आप देख ही रहे होंगे कि नीली रावी व पंच कल्याणी। ये इस प्रकार की भैंस आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। एवं इसकी उत्पत्ति पंजाब के फिरोजपुर अमृतसर से सतलज नदी की घाटियों से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस नस्ल की आंखें सतलज नदी की आंखों के पानी की तरह नीला होता है। और ये ब्लू आइस भी इसे कहते हैं। आपने हनी सिंह का गाना तो सुना ही होगा, ब्लू आइस। तो उसे ब्लू आइस गाना क्यों पड़ा? कि उसकी उस लड़की का नाम क्या, आंखें उसकी ब्लू थी। इस गाने का नाम, उस वजह से उस गाने का नाम ब्लू आइस था। तो ये कौन सी भैंस है? नीली रावी व पंच कल्याणी, जिसको पंजाब के फिरोजपुर अमृतसर की सतलज नदी की घाटियों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस नस्ल की आंखें सतलज नदी के पानी की तरह नीली होती है। इसे ब्लू आइस भी कहते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। सिर पर टीका, पूंछ लंबी होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सिर पर टीका होता है इसका वाइट कलर का। और इसकी पूंछ देखो कितनी लंबी है। ये पूंछ देखो इसकी, आप इसकी पूंछ पे ध्यान दो। देखो ये पूंछ कितनी लंबी है। और ये सिर पर टीका होता है इसके। अब हम आ जाते हैं 8वें नंबर की नस्ल पे, तराई नस्ल, जो उत्पत्ति इसके यूपी से हुई है। आप इतना सा ध्यान दें। महत्वपूर्ण तथ्यों पे अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। महत्वपूर्ण तथ्यों में यह है कि भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, है ना। भैंस की प्रजाति का उद्भव भारत से हुआ है। मतलब भैंस की जो प्रजाति है भारत से उत्पन्न हुई है। और इसके कुल को बोविडी भी कहते हैं। गाय की औसत आयु 20 से 23 वर्ष होती है। कितनी होती है? गाय भैंस की जो औसत आयु होती है 20 से 23 वर्ष होती है। ज़्यादा समय तक ये अपने जीवन नहीं जी पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको ध्यान रखना है, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। यह आप ध्यान रखना। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र था कुमेर डीग में। मुर्रा भैंस को बुबेलिस भी कहा जाता है। 2 प्रकार की भैंस होती है। आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रकार की भैंस कौन कौन सी होती है, नदी वाली और दलदली वाली। इनके गुणसूत्र को याद रखना। नदी वाली के 50 और उसके 48, है ना। चलो आप तैयारी करो। ये राजस्थान संबंधित में
इसके और भी अपडेट्स और भी क्लासेस डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बस इतना सही है आपसे।